क्वेश्चन से पहले हम लोग फॉर्मूला याद कर लेते हैं। इन चैप्टर्स में हम लोगों ने क्या क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है। पहला फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू पी क्यू वी साइन थीटा। दूसरा था डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 3 था सर्कुलर रिंग का एट पॉइंट पी पर, वो था B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर होल अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये x था, ये r था, ठीक है। चौथा, अगर हम इसके सेंटर पे बात करें, B सेंट की वैल्यू थी म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस ऑफ r। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। पांचवा, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, वो आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई एक्स। ये दूरी x हुआ करता था, ठीक है। ये करंट I कैरी किया करता था। इसके बाद हमने ये हो गया सेंटर तक की बात। इसके बाद 6 पॉइंट हमने बात किया था, फॉर्मूला पढ़ा था वही B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। फॉर्मूला नंबर 8 हमने पढ़ा था, याद होगा, सोलेनॉइड के बारे में। तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड निकाला था म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई, या लिखा था म्यू नॉट कैपिटल N बाई एल इंटू आई, स्मॉल n को लिखा था। फॉर्मूला नंबर 9 हमने पढ़ा था, ये हो गया, हाँ? इसके बाद फोर्स था F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। इसके बाद हमने इससे पहले हमने पढ़ा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 9 के बाद 10th हमने पढ़ा था, 2 पैरेलल वाला पढ़ा था। F इज इक्वल टू, ये भी फोर्स निकाला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 L बाई R था। इन दोनों के बीच की दूरी R होती थी और ये लेंथ L हम लोग लेते थे, ठीक है। 11वां हमने पढ़ा था, टॉर्क के बारे में पढ़ा था, वो आया था बीना साइन थीटा, BINA साइन थीटा, या 12वां बोल सकते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला आया था MB साइन थीटा। फिर हमने पढ़ा था 13वां पढ़ा था बीना साइन थीटा इक्वल टू हो गया था K फाई ना, गैल्वेनोमीटर के अंदर। 14वां इसकी करंट सेंसिटिविटी पढ़ा था बना के BNA अपॉन में K। और 15वां पढ़ा था वोल्टेज सेंसिटिविटी था बनाकर BNA अपॉन में KR, ठीक है। तो इतने फॉर्मूले हमारे पास यूज होंगे, इन पे हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, ठीक। तो फॉर्मूला हमारे दिमाग में रहेगा तो बड़ा काम आएगा कि कौन कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा। अब हमने बताया था, इसको हमने बहुत मॉडिफाई किया था, सर्कुलर रिंग वाला। बहुत सारे आर्क हो तो कैसा होगा, एक रिंग के अंदर दूसरा रिंग हो तो क्या होगा, है ना। तो उसको हमने बहुत मॉडिफाई किया था। जैसी मॉडिफिकेशन जरूरत होगी वैसा हम लोग इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लिया जाएगा। इट मे बी मॉडी, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है पहला। अ सर्कुलर कॉइल, पहले ही आ गया। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स, ठीक है। इस सर्कुलर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 100 टर्न्स, ठीक है। ईच ऑफ रेडियस, सबका रेडियस कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर, मतलब होगा 8 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। कैरीज द करंट ऑफ, करंट कितना कैरी कर रहा है, 0.40 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, सेंटर पे पूछ रहा है। तो सेंटर वाला हम लोग निकालेंगे क्या फॉर्मूला, बी सेंट क्या है, म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस ऑफ आर, एक टर्न के लिए। अगर इसके अंदर n टर्न होता तो क्या करते, n से मल्टीप्लाई करते। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। B इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाएगा म्यू एन आई बाई ट्वाइस ऑफ आर। देखो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इजी होता है लगाना, और चाहो तो आप लगा लो। म्यू नॉट की वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, नंबर ऑफ टर्न्स की मैंने 100, आई की वैल्यू 0.4 अपॉन में ट्वाइस ऑफ इन प्लेस ऑफ आर 8 इंटू 10 की पावर -2। कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर, पॉइंट हटा लेंगे, एक जीरो नीचे आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लेंगे, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 2 2 कट जाएगा 4, कितना बचा, b इज इक्वल टू पाई, पाई की वैल्यू कितनी हो गई 3.14। 10 की पावर अब कितना बचा देखो, 10 की पावर -7 प्लस 1, ऊपर कितना हो जाएगा -6, -6 में से 2 और कम कर दो, 10 की पावर
4 टेस्ला आंसर। क्या म्यू नॉट। क्वेश्चन नंबर सेकंड एनसीईआरटी क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन है ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज द करंट ऑफ 35 एम्पियर। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, जितना करंट कितना कैरी कर रहा है 35 एम्पियर। I इज इक्वल टू 35 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। वायर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा वो आपको बताना है। ठीक है, मतलब आर की वैल्यू हो गई या एक्स ले लो, जो भी लिख सकते हो। 20 सेंटीमीटर मतलब होगा 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। फॉर्मूला क्या होगा जल्दी बताओ, देखो आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई एक्स बोलो या 2i बाई आर बोल दो। चलो तो फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई आर बोल सकते हो या x बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं। b इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या होगी 10 की पावर माइनस 7, 2 इन प्लेस ऑफ i 35 अपॉन में r की जगह हो गया 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2। 2 से काट लिया, नीचे कितना हो गया 10। b इज इक्वल टू कितना हो गया 10 की पावर नीचे कितना हो गया -1, ऊपर कितना हो गया 35 इंटू या -1 से कट जाएगा कितना होगा 10 की पावर माइनस 6 टेस्ला। समझ में आया, यस नो, छापो। हलवे क्वेश्चन देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, उसी टाइप का है लेकिन प्यारा है। क्यों प्यारा है समझने का प्रयास करेंगे। A long straight wire in a horizontal plane carries the current of 50 एम्पियर in north south direction। मैं एक वायर बनाता हूँ, वायर ये येलो वाला वायर है, ठीक है, और रेड वाला मुझे मन कर रहा था बस ऐसे खींचने का, ठीक है। येलो वाला क्या है, वायर है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब करंट किधर से किधर जा रहा है बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो along horizontal wire, long wire in a horizontal plane carries the current of 50 एम्पियर in north से साउथ, इधर की ओर करंट जा रहा है, ठीक है। करंट की मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, आई की वैल्यू 50 एम्पियर, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है आर जो बोल लो वो कितना है 2.5 मीटर की दूरी पर रखा गया है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा वो आपको बताना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना होगा साथ में डायरेक्शन कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड तो बड़ा आसान से निकल जाएगा। आर की वैल्यू आपके पास गिवन है कितना 2.5 मीटर। फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई आर या 2i बाई एक्स भी बोल सकते हो, है कि नहीं। तो रख लो b इज इक्वल टू क्या मिला, म्यू नॉट अपॉन सॉरी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 7 इन प्लेस ऑफ i यू हैव टू राइट 50 अपॉन में r की वैल्यू कितना है 2.5, पॉइंट डालो, 0 बढ़ा लो, 25 दूना के 50, b की वैल्यू कितनी हो गई 20 दूना के 40 इंटू 10 की पावर माइनस 7, या लिख सकते हो b इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 टेस्ला। लेकिन इसमें आपको बताना है डायरेक्शन, क्या बताना है, डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर होगा। तो जब भी डायरेक्शन निकालने की बात हो आप अपना राइट हैंड पाम रूल यूज करिएगा, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आगे जरूरत पड़ेगी। नया चीज है राइट हैंड पाम रूल, थंब रूल भी नहीं, पाम रूल। पाम रूल में हम ये बोलेंगे जो करंट है वो हमारा जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो मेरा पाम है वो किसके डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो अगर हमको ईस्ट डायरेक्शन में निकालना है, मतलब इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है, तो यहां पर रखा जाए तो ये देखा जाए पाम किधर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है कि अंदर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। तो बाहर में डॉट लगाते हैं कि क्रॉस, डॉट लगाते हैं। तो हमारे जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होगा वर्टिकली अपवर्ड। अपवर्ड समझ रहे हो, ऐसे पाम का मतलब यहाँ ऐसे पेंसिल फंसा लो पाम में, ठीक है। अब ये हो गया करंट की डायरेक्शन, देखो ऐसे, मन तो नहीं रहा भाई, ऐसे देखो करंट की डायरेक्शन, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, कैसे है, वर्टिकली अपवर्ड। बात समझ में आ रही है, ये हो गई करंट की डायरेक्शन, देखो ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ, और ये पाम किधर क्यों निकला हुआ दिख रहा है, वर्टिकली अपवर्ड, तो इसको ऐसे बोलते हैं वर्टिकली अपवर्ड। बात समझ में आई, नोट कर लो फटाक से। यहाँ हो जाएगा 40 इंटू 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है, खुश, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। हॉरिजॉन्टल ओवर
हेड पावर लाइन कैरीज द करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। बहुत अच्छा, तार को अब रखना है तो तार को पीला करते हैं, ईस्ट से वेस्ट रखते हैं, ईस्ट एंड वेस्ट। करंट किधर से किधर जा रहा है? ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे जा रहा है करंट। ओके, नाउ जो भी जा रहा है करंट, करंट का आप मैग्नीट्यूड लिख लीजिएगा, I इज इक्वल टू कितना गिवन है? 90 एम्पियर in east to west direction. What is the magnitude and direction of magnetic field due to the current 1.5 below the line? Below the line का मतलब होगा बेटा इस लाइन के नीचे। तो नीचे क्या होगा? इधर नॉर्थ होगा, इधर क्या होगा? साउथ होगा। ठीक है, कितना नीचे? मतलब आर की वैल्यू कितना दे रहा है आपके पास? 1.5 मीटर। बेटा समझे क्या ये दिया था? तुम करंट कभी से पढ़े जा रहे हो। आर की वैल्यू कितना हो गया? 1.5 मीटर। चलो मैग्नेटिक फील्ड निकालो, B इज इक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई आर निकाल लेते हैं। B इज इक्वल टू हो गया 10 टू द पावर -7, 2 I की वैल्यू हो गई 90 अपॉन में इन प्लेस ऑफ R 1.5, पॉइंट हटाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, 15 से काट लिया, 15 छक्का 90, 60 हो गया। ठीक है, अब 62 जा कितना हो गया? 120 इंटू 10 की पावर -7, या B इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी सर? इसका आंसर थोड़ा मैं बड़ा लिखूंगा क्योंकि मुझे बड़ा लिखने का मन करता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? जल्दी से देखते हैं, पकड़ा जाए। राइट हैंड पाम रूल, सीधा हाथ, करंट उधर जा रहा है, कैसे आ रहा है पाम? वर्टिकली आउटवर्ड, और किधर? साउथ ना, तो लिखेंगे टुवर्ड्स साउथ एंड वर्टिकली अपवर्ड। एनी डाउट? समझ में आया? नोट करो फटाक से। समोसा कैंसिल ना, समोसा कैंसिल। टुवर्ड्स साउथ एंड वर्टिकली अपवर्ड। कहा है? भाग रहे, कुन्ना पकड़ का है तुम, मारेगा थोड़ी नहीं। अच्छा नोट करो फास्ट बेटा, बात कम, जितना तेज करोगे ना फटाफट क्वेश्चंस होते चलेंगे। अभी ये लगा लिया था हम लोग हलवा गलवा, फिर हम लोग ना इसके जो जिस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग को फंसाते हैं उनको हम लोग बाद में भी बात करेंगे। एनसीईआरटी में वैसे क्वेश्चंस दिए नहीं है और मैं थोड़ा सैंपल पेपर पे ज्यादा इस पे फोकस करूंगा क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है ना जो बच्चों का 100 में 100 को रोकता है। तो मैं इस पे थोड़ा समय ज्यादा देने का प्रयास करूंगा कि अगर आप ग्रैब कर लिए तो मजा आ जाएगा। नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो आसान चैप्टर है उसमें ज्यादा समय देने कोई बहुत बड़ा 30 मार्क वाली बात नहीं है। जो थोड़ा सा टफ है, जहाँ सीखना है, जहाँ समझना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डायरेक्शन निकालने नहीं आता। 99% बच्चों को सिर्फ यहाँ डायरेक्शन निकालने में गलती करते हैं। 1 नंबर वहीं कटता है, आधा नंबर वहीं कटता है। तो धीरे धीरे सिखा रहा हूँ, सीखते चलो। वैसे बहुत तो पहले बताया भी हूँ डायरेक्शन कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, फिर भी बता रहा हूँ। उम्मीद है कि आप थोड़ा सा साथ देंगे तो समझ में आ जाएगा। चले नेक्स्ट, वीडियो हो गया? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, ठीक है? सब बच्चे ध्यान देंगे। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ? मतलब आपको निकालना है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है? ऑन अ वायर कैरीज द करंट ऑफ 8 एम्पियर। एक वायर है जो कितना करंट कैरी किया है? 8 एम्पियर, मेकिंग एन एंगल थीटा की वैल्यू कितना है? 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना गिवन है? 0.15 टेस्ला। अब आपको इस फॉर्मूले में सब कुछ दिया है, फॉर्मूला भी दे दिया यहीं पर। क्या फॉर्मूला यूज होगा आप देख के बताओ। यस, आई है, बी है, एफ है, एल है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। यहां से एल को उठा के इसके नीचे लेते आओ, एफ बाई एल हो जाएगा। तो क्या होगा?
bi sin theta. In place of b you have to write 0.15. In place of I 8 ampere into sin 30 degree. F by L equal to 0.15 इंटू ये हो जाएगा 4, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 4, काट लिया। f की वैल्यू कितनी हुई आपके पास, f की वैल्यू हो गई 0.f/l 0.6। यूनिट ध्यान देना, इसमें यूनिट गड़बड़ करते हैं बच्चों, तो ये होगा न्यूटन पर मीटर। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन सब लगाते हैं लेकिन यूनिट गड़बड़ हो जाता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन धोखा देने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन सबको धोखा देता है, धोखेबाज क्वेश्चन इसका नाम है। क्यों धोखेबाज है, क्योंकि यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, मैं दिखाता हूं। क्या लिख रहा है, सोले 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 गब्बर सिंह दिखा रहा है क्या। तो आपके दिमाग में तुरंत सोले वाला काम चलेगा कि सोलेनॉइड का कहानी होगा, ऐसे ही कुछ चलेगा ना। अब देखो सोले क्या चलेगा कि हाँ कटप्पा चलेगा। A 3 सेंटीमीटर वायर कैरीज द करंट ऑफ 10 एम्पियर। एक वायर है जिसका लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। कितना करंट कैरी किया है 10 एम्पियर, इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। अब देखो ये डे 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 डे, और इसके अंदर क्या हम रख देते हैं, एक वायर। ये हो गई वायर। किसका, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा वायर। कितने सेंटीमीटर का वायर है ये है, बोलो जल्दी बच्चों। 3 सेंटीमीटर का वायर कहां प्लेस कर दिया गया, इस परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, एक्सिस के परपेंडिकुलर रख दिया गया। अच्छा जी। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज गिवन टू बी, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना गिवन है 0.27 टेस्ला। व्हाट इज द फोर्स, अच्छा ये ऐसे वायर नहीं रखा गया, ये वायर ऐसे रखा गया है। थोड़ा वायर को बुला लूं, आ जाओ वायर, घूम जाओ, ऐसे रखा गया परपेंडिकुलर। क्या टेढ़ा हो गया ऐसे, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे काम करेगी, डे 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 डे। तो फोर्स कैसा लगेगा, थीटा कितना हो गया मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का 90, थीटा हो गया 90 डिग्री। अब फॉर्मूला क्या लगने वाला है, क्या सोलेनॉइड का फॉर्मूला लगेगा, कतई नहीं लगेगा। क्या पूछा था, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स, एफ पूछ रहा था। फॉर्मूला क्या लगेगा BIL साइन थीटा। जो बच्चे फॉर्मूला सिर्फ रट के जाते हैं, इनको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, वो सोलेनॉइड पे चिपकते रहते हैं। अब सोलेनॉइड आएगा, अब सोलेनॉइड आएगा, अब म्यू नॉट एन आई लगेगा, कुछ नहीं लगने वाला। बी की वैल्यू 0.27, आई 10, एल 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और साइन 90 की वैल्यू 1। एफ इज इक्वल टू, थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 0.81। इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लिया और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10 की पावर माइनस 1 न्यू टन। ठीक है, समझ में आया, छाप लो फटाक से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सॉल्यूशन देखते हैं इसकी कहानी। अ टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर A and B कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर, इसमें है I1 और इसमें है I2। एक करंट कैरी कर रहा है I1 कितना 8 एम्पियर और I2 की वैल्यू कितना है 5 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, ये क्या है R कितना 4 सेंटीमीटर, मतलब होगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ये हो गया R। अब इसी वायर का एक पोर्शन कंसीडर करना है जिसका लेंथ कितना हो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, L की वैल्यू कितना दे रहा है, एस्टिमेट द फोर्स, F निकालना है। अगर कितने पोर्शन वायर का लेंथ कंसीडर कर लें 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो हो जाएगा कितना, डायरेक्ट लिख दे 10 की पावर माइनस 1 मीटर। यस नो, फॉर्मूला आप बताओ क्या यूज होगा। F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
ट्वाइस ऑफ I1 I2 L बाई आर। याद आ रहा है कि नहीं? यस नो? तो लगा लो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 7, ट्वाइस ऑफ I1 8, I2 5, L 10 की पावर माइनस 1 अपॉन में R 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। थोड़ा बहुत काट पीट के मचा लेते तबाही। एक से एक कैंसिल हो जाएगा, एक और यहां कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 2 जा 8 हो जाएगा। F की वैल्यू कितना हो गया? 2 2 जा 4 5 जा 20 इंटू 10 की पावर इतना हो गया माइनस का 6। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते तो ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन। बोलो समझ में आया? नोट कर लो फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। अ क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक सोलेनॉइड है जिसका लेंथ आपके पास है 80 सेंटीमीटर, मतलब होगा 80 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। हैज 5 लेयर ऑफ बाइंडिंग। 5 लेयर ऑफ बाइंडिंग का मतलब होगा बच्चों, थोड़ा ध्यान समझिएगा, एक लेयर में 80 टन, इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ाया गया, ये भी 80, इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ाया गया 80, एक और लेयर चढ़ाया गया 80, टोटल 5 लेयर है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे? 80 इंटू 5 इक्वल टू 400 टर्न्स। of 400 tons each। अच्छा 5 लेयर ऑफ 400। अच्छा इस तो काम गड़बड़ हो गया, मतलब 400 का एक लेयर है। अब 5 लेयर टोटल चढ़ाया गया तो कितना हो जाएगा? 400 इंटू 5, टोटल टर्न हो गया आपके पास 2000 टर्न्स, ठीक है। द डायमीटर ऑफ सोलेनॉइड इज, सोलेनॉइड का जो डायमीटर है वो गिवन है 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। इफ द करंट कैरिड इज, करंट कितना कैरी किया है? 8 एम्पियर। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर। बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा निकालना है। अगर किनारे पूछता तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता? जो भी बीच में आता उसका आधा। मैं बताता सोलेनॉइड के एज पे मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स हाफ। अब मेरी बात सुनिएगा, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत हलवा है। B इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, या B इज इक्वल टू लिख सकते हो म्यू नॉट कैपिटल N बाई L इंटू। फॉर्मूला हम सबको पता है, थोड़ा ध्यान देते हैं। B इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट की वैल्यू हो गया 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स हो गए 2000, लेंथ हो गया 80 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू आई की वैल्यू गिवन है 8 एम्पियर। 8 से काट लेते हैं, नीचे कितना हो गया 10, एक जीरो से एक जीरो, इसको इससे काट लेते हैं। बी बराबर आपके पास कितना दिखेगा? क्या बचा है जल्दी बताओ। नीचे ऊपर हो गया 4 2 जा 8 पाई, है ना। और ये 2 जीरो से, मतलब ये कट गया है तो ऊपर बचा होगा -5, -5 में से 2 जीरो और गया, कितना हो जाएगा? -3 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला। आप चाहो इसकी वैल्यू लिख सकते हो 8 पाई इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला, और यू कैन ऑल्सो राइट 8 इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर -3। सॉल्व भी कर सकते हो, ये आएगा 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 और 3 11, 8 3 जा 24 और 1 25.2 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, A square coil of side 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर कॉइल है, स्क्वायर है इट मींस ऑल साइड्स क्या होंगे? इक्वल। और इसका साइड कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो दूसरा वाला साइड भी क्या होगा? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम पहले तो हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर का मतलब होगा 10 इंटू 10 की -2 मीटर इंटू
10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये हो गया लेंथ और ये हो गया, समझ आ रहा है मैंने क्या किया? सेंटीमीटर था मीटर में चेंज कर लिया, ये भी सेंटीमीटर था मीटर में चेंज कर लिया, दोनों को स्क्वायर कर दिया। कितना मिलेगा? 10⁻⁻1 यहाँ बचेगा, 10⁻⁻1 यहाँ होगा, मिलके हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। एरिया हो गया। कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे? 20। 20 के बाद टर्न्स जरूर लिखा करिए, ठीक है। एंड कैरीज द करंट ऑफ 12 एम्पियर, कितना करंट कैरी कर रहा है? 12 एम्पियर। The coil is suspended vertically and normal to the plane of a coil making an angle of 30 डिग्री। इस तरह से लटकाया गया है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो कितने एंगल पे लग रहा है इनके बीच में? थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.8 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रहा है उस समय कितना? 0.80 टेस्ला। What is the magnitude of torque experienced by the coil? वो coil torque कितना एक्सपीरियंस करेगा वो निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत हलवा सा क्वेश्चन है। टॉर्क इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? BINA, बीना साइन थीटा। बहुत हलवा सा क्वेश्चन है। टॉर्क इक्वल टू इन प्लेस ऑफ B 0.80, इन प्लेस ऑफ I 12 एम्पियर, इन प्लेस ऑफ N 20, इन प्लेस ऑफ A ऊपर निकाल चुका है 10⁻⁻2 साइन 30 डिग्री। बस सॉल्व करना है। टॉप इक्वल टू हो जाएगा 0.40 इंटू 12, सॉरी 0.80 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2, 1/2 से काट लिया 2, काट सकते हैं क्या? ठीक है। अच्छा तो ये हो जाएगा हमारे पास टॉर्क। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा 12/120 ना, ये हो जाएगा 1.2, अरे सॉरी 96। ये हो जाएगा कितना आपके पास? 0.96 इंटू 10 की पावर यहाँ क्या हो जाएगा? -1। टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया? 0.09, हाँ 0.80 है ना, 9.6 और इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 0.96। यूनिट क्या हो जाएगा इसका? न्यूटन मीटर या जूल, ठीक है। 0.96, ठीक। क्वेश्चन 10 एक अच्छा क्वेश्चन है। गैल्वेनोमीटर आता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस आने का चांसेस होता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक प्यारा क्वेश्चन है, सब लोग समझने का प्रयास करेंगे। बॉयज, टू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर M1 एंड M2। हम इधर M1 का डेटा लिख लेंगे और इधर M2 का डेटा लिखेंगे। सिर्फ डेटा लिखने में मेरा गायब हो जाएगा। ऑलरेडी डेटा गिवन है, मैं लिखने की जरूरत नहीं समझ रहा हूँ, ठीक है। ओ सॉरी, डेटा ऊपर गिवन है, डायरेक्ट उसकी वैल्यू हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक। क्या क्या गिवन है? पहले वाला जो आपके पास गैल्वेनोमीटर उसका रेजिस्टेंस गिवन है 10, उसका नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 30, एरिया गिवन है 3.6, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.25, ठीक है। दूसरा वाला जो है M2 है, उसका रेजिस्टेंस गिवन है 14, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 42, एरिया गिवन है 1.8 इंटू 10⁻³ और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.50 टेस्ला। The spring constant are identical for the 2 meters, ठीक है। इनके लिए चाहे K1 हो या K2 हो, दोनों क्या है? सेम है K, ठीक है बच्चों, आइडेंटिकल है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी। पहला बोल रहा है करंट सेंसिटिविटी ऑफ, पहला कहाँ गया? आपको निकाला है करंट सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट कॉइल अपॉन में करंट सेंसिटिविटी ऑफ सेकंड कॉइल निकाला। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हमने बताया था बना के, B1N1A1 अपॉन में K1, पहले वाले कॉइल का हो गया। अपॉन में दूसरे वाले कॉइल का क्या होगा जल्दी बोलो? B2N2A2 अपॉन में K2। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन में क्या दे रहा है? ये K1 K2 क्या है? सेम है, लिख सकते हैं क्या ऐसा? अब इन दोनों को क्या करेंगे? काट देंगे, कट्टम कुट्टम,
ठीक है, ये यहां चला जाएगा तो क्या मिलेगा, करंट सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट कॉइल अपॉन में करंट सेंसिटिविटी ऑफ सेकंड कॉइल, ये हो जाएगा B1 N1 A1 अपॉन में B2 N2 A2। लिख सकते हैं B1 की वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 0.25 इंटू N1 कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 30 इंटू A1 कितना है 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 होल अपॉन में B2 कितना है बच्चों 0.50 इंटू N2 कितना है, N2 कितना है जल्दी बताओ, N2 कितना है 42 इंटू और क्या बचा A2 कितना है 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3, जो कटे काट पीट के तबाही मचा दो। 10 की पावर माइनस 3 से 10 की पावर माइनस 3 कैंसिल, 18 दूना के 36, 25 दूना के 50, 2 से 2 कैंसिल, काम खत्म। अब काटो, ये किस जगह 6 से 6 पंजे 30 और 6 सते 42। इसका मतलब करेंट सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट रेशियो करेंट सेंसिटिविटी ऑफ सेकंड कॉइल इज इक्वल टू कितना हुआ 5:7। कोई दिक्कत, इसी में कुछ और भी पूछ रहा है, ये पहला क्वेश्चन। इसमें दूसरा पूछ रहा है वोल्टेज सेंसिटिविटी ना, वोल्टेज सेंसिटिविटी बी पार्ट, तो निकाल लेते हैं ऐसे ही। वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ, अब देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालने के लिए आप उतना बड़ा सा दिमाग नहीं लगाओगे, छोटा सा दिमाग लगाओगे। मैं बताता हूँ क्या, ध्यान सुनना। वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट अपॉन में वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ सेकंड, फॉर्मूला क्या था बनाकर, या ना B1 N1 A1 अपॉन में KR1। K क्यों लिखा, K1 क्यों नहीं लिखा, तो दोनों का K क्या है सेम है। अपॉन में दूसरे वाले कॉइल की बात करें B2 N2 A2 अपॉन में KR2। कोई तकलीफ, जो कटे काट लो, क्या कटेगा K से, सॉरी K से K कैंसिल हो गया, बाकी सब चीज को थोड़ा सा अरेंज करना, अरेंज यस। B1 N1 A1 अपॉन में B2 N2 A2 इंटू R2 पर R2 अपॉन में R, बड़ा अच्छे लड़ गए यार, VS1 अपॉन में VS2। बेटा अब इतना चीज तो हम लोग निकाले थे ऑलरेडी, तो उसको यूज कर लेते, क्या था 5/7, ठीक है, हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। 5/7 इंटू R2 की वैल्यू कितना गिवन है आपके पास 14 अपॉन में R1 कितना गिवन है आपके पास 10, काट लो 5 2 जा 10 7 2 जा एंड 2 से 2 जा, ये 2 जा तो ऐसा लग रहा है जैसे हम पूजा बुला रहे हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ सेकंड इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों 1:1। समझ में आ गया, छापो। क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी 11। इन ए चैम्बर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस, बहुत खतरनाक क्वेश्चन, क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड गॉस में दिया है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है सॉरी कितना 6.5 गॉस, गॉस का मतलब होता है, मैंने बताया था एक गॉस में 10 टू द पावर -5 सॉरी -4 टेस्ला, एक टेस्ला में 10 की पावर 4 गॉस होता था, एक टेस्ला में कितना गॉस रखता था, याद होगा ना, 10 की पावर इज मेंटेन्ड, द इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद द स्पीड ऑफ, इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर भेजा जा रहा है, किस वेलोसिटी से भेजा जा रहा है 4.8 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, नॉर्मल टू द फील्ड, मतलब जो फील्ड है टे 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 इलेक्ट्रॉन को ऐसे भेजा जा रहा है, ठीक है, टे 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 इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, फील्ड ऐसे नॉर्मल काम कर रही है। इट मींस थीटा की वैल्यू क्या हो गई 90 डिग्री। नॉर्मल टू द फील्ड, एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कल, इलेक्ट्रॉन के पास सर्कल क्यों होगी, सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या करता है सर्कुलर पाथ में घुमाता है, पहले भी बता चुके हैं। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, उस सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी वो आपको निकालना है। गिवन दैट, क्या और गिवन है आपके पास, चार्ज की वैल्यू गिवन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम
और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। बहुत अच्छा क्वेश्चन, शाबाश क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। जब एक इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड में किसी वेलोसिटी v से भेजा जाएगा तो फॉर्मूला क्या लगेगा? बेवकूफ साइन थीटा, ठीक है। मतलब उसके ऊपर फोर्स, तो एक फोर्स तो लग रहा होगा F इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, ठीक है। दूसरी चीज कि जब वो जा रहा भाई साहब तो सर्कुलर पाथ में कवर कर रहा है, इसका मतलब उस पर एक और फोर्स लग रहा होगा जो उसको सर्कुलर पाथ में घुमाने का काम कर रहा होगा। वो कौन सा फोर्स लग रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, mv स्क्वायर बाई आर। यस या नो? ये दोनों फोर्स उस इलेक्ट्रॉन पर लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट क्या मिलेगा बच्चों? mv स्क्वायर बाई आर इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा, साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई? रेडियस निकालना है, निकाल लेते हैं। आर इक्वल टू क्या होगा? mv स्क्वायर बाई बेवकूफ बी क्यू वी। आर की वैल्यू गिवन है, सॉरी मास की वैल्यू गिवन है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। वेलोसिटी कितना गिवन है बच्चा? 4.8 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर, होल अपॉन में मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन था? 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। कैसे निकालेंगे चार्ज? Q इज इक्वल टू होता है Ne, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा तो N की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E, और E की वैल्यू क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, रख देंगे इनटू वेलोसिटी। अरे यार एक वेलोसिटी से एक वेलोसिटी काट सकते थे, कोई बात नहीं। 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, सॉरी प्लस 6, जो लिख दिए चंदन सर वाज एब्सोल्युटली राइट। इतना टेंशन क्या लेना, काट सकते थे, पीट सकते थे, काटो पीटो। ऊपर क्या बचा? 9.1 इंटू 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 31 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 25 होल अपॉन में क्या बचेगा? 6.5 इंटू 1.6 इंटू 4. अरे ये तो कट चुका है 4.8, ठीक है। अब 10 की पावर नीचे कितना बचा? माइनस 23, ठीक है। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 त्या 48, 3 टाइम्स कट गया। और R इक्वल टू कितना हो गया? 3 1 जा 3 और 9 3 जा 27, 27.3 अपॉन में 6.5 इंटू 10 की पावर कितना हो गया? 23 माइनस 2। अब 6 से कटेगा, 6 चौको 24, 4 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ डायरेक्ट आंसर, इतना ताम झाम नहीं करता हूँ। इसकी वैल्यू आ रही है 4.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। बात समझ में आ गई? छापो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12 है। क्या कह रहा है? इन एक्सरसाइज 4.11 obtain the frequency of revolution of electron in a circular orbit, does the answer depends on the speed of electron, explain why। अरे यार ये तो पीछे वाले क्वेश्चन में कह रहा है फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। पीछे वाला क्वेश्चन क्या था, उसमें डेटा क्या क्या था लिख लिया जाए। बी की वैल्यू फटाफट बोलो, 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4। बी इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4। और क्या था? डायरेक्ट मैं बोल देता हूँ ना, यहाँ पे डेटा मेरे पास होगा। बी हो गया स्पीड, वेलोसिटी गिवन है 4.8 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तुम लोग लिखे हो ना कल का, फटाफट बोलो। वेलोसिटी के बाद क्या गिवन है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो छोड़ देते हैं, सब तो याद ही होगा सबको, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। और उसमें हम लोगों ने उस दिन निकाला क्या था? रेडियस निकाला था। रेडियस कितना आया था? 4.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। अब आपसे क्या कह रहा है निकालने के लिए?
कह रहा है आपसे निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी। आ जाओ, अब थोड़ा ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। हमने कल उस दिन बताया था, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। पहले तो एक फोर्स लगा था बी क्यू वी साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी, थीटा भी गिवन था 90 डिग्री, याद है ना। और इसी पे एक फोर्स लगा था क्या, एम वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट किया था, क्या मिला था, बी ई वी, क्यू की जगह ई लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिला था, एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, थोड़ा ध्यान दे लो बच्चा, बात नहीं, v से v एक क्या हो गया, कैंसिल, बी ई इज इक्वल टू एम वी बाई आर। बचपन में हम लोगों को पढ़ाया गया है लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू होता है एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस, पढ़ाया गया हम लोगों ने। तो बी ई इज इक्वल टू होगा m इन प्लेस ऑफ ओमेगा r अपॉन में r। फिर एक और बात पढ़ाया गया था, ओमेगा इक्वल टू होता था 2 पाई न्यू, फ्रीक्वेंसी होता था। सो यहाँ से ओमेगा की जगह रखो बी ई इज इक्वल टू, r से r कैंसिल कर लो, m इन प्लेस ऑफ ओमेगा 2 पाई न्यू हो गया। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या मिला यहाँ से, बी ई अपॉन में 2 पाई m। ठीक है, अब क्वेश्चन में पहला तो ये देखो, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रहा है, डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या इस फॉर्मूले में कहीं स्पीड आ रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या स्पीड पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, यस या नो, नो नहीं कर रहा है, क्योंकि फॉर्मूले में कहीं स्पीड नहीं है, तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ये क्लियर हो गया। अब फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, कहाँ गया भाई, बी की वैल्यू है 6.5 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होल अपॉन में 2 इंटू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। सॉल्व कर सकते हैं क्या इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ इसका आंसर कितना आ रहा है। जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है लगभग आ रहा है, ये आ रहा है भाई साहब 18.18 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो राइट दैट 18 मेगा हर्ट्ज या 18.18 मेगा हर्ट्ज लिख सकते हैं। मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6। ठीक है, नोट कर लो तलाक से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, ये है क्वेश्चन 30 NCERT सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टन्स, एक सर्कुलर कॉइल है जिसका नंबर ऑफ टन्स कितना है 30 एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, स्मॉल r की वैल्यू है 8 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, कैरीज द करंट ऑफ 6 एम्पियर। कितना करंट कैरी कर रहा है, 6 एम्पियर, इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। तड़ाक से ऐसे, ये सर्कुलर कॉइल था, इसको लटका दिया गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितना आपके पास 0.1 टेस्ला। द फील्ड लाइंस मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल टू द कॉइल। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे नहीं है, थोड़ा सा ऐसे। अरे भाई साहब, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे नहीं है, थोड़ा ऐसे। कितना एंगल बना रहा है बच्चों, कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। अब ये ऐसे टर्न कर रहा है, तो हम कितना टॉर्क ऐसा लगा दे, काउंटर टॉर्क का मतलब होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कितना टॉर्क लगा दे कि इसको टर्न होने ना दे। कर सकते ना, कोई इधर आना चाह रहा है, मैं कोई उल्टा टॉर्क लगा के उसको वही पोजीशन पर रोक सकता हूँ, नहीं रोक सकता हूँ। तो वही टॉर्क आप निकालो, कितना टॉर्क की जरूरत है। तो टॉर्क इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल टू, बोलो जल्दी, बीना साइन थीटा। वर्ट आउट, बहुत हलवा है। टाउ इक्वल टू बी दिया है, ठीक है, आई दिया है, ठीक है, एन दिया है, ठीक है, एन ए नहीं दिया है, तो लिख लो पाई आर स्क्वायर साइन थीटा। तो कॉइल कैसा था, सर्कुलर, एरिया निकल जाएगा। सो टाउ इक्वल टू हो गया, बी की वैल्यू कितना है 0.1, आई की वैल्यू 6, एन 30, पाई आर कितना है 8 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर इंटू साइन
60 डिग्री। कोई दिक्कत? यस नो? आ रहा है कि नहीं? हलवा है, हलवा हलवा। b इज इक्वल टू क्या हो गया? ये हो गया 3, 6 3 18, 18 पाई इंटू हो गया ये 64, 64 इंटू 10 की पावर हो गया -4, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। 2 से काट लिया कितना टाइम्स? सॉरी 2 से इसको मत काटो, 2 से इसको काटो 9 टाइम्स। ठीक है, कितना मिला? b इज इक्वल टू 9 से 64 मल्टीप्लाई करो, 9 चौका 36 और 9 छक्का 54 और 36 मतलब 3, 54 3 57, 57 पाई सॉरी अच्छा इंटू √3 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -4। कर सकते हैं क्या? √3 की वैल्यू कितनी होती है? 576 इंटू 1 याद रख लो 732 3.14 इंटू 10 की पावर -4। दो वैल्यू याद रखो, √2 की वैल्यू होती है 1.414, √3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, याद रखो, बहुत काम आता है, फटाफट सॉल्व करने में आपका समय बचाएगा। सो मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई कर लोगे, इसकी वैल्यू जो आ रही है मैं बता दे रहा हूं, लगभग आ रही है, गुणा भाग करने के बाद इसकी वैल्यू आ रही है 3.13 न्यूटन मीटर। इसमें बी क्वेश्चन भी कुछ पूछ रहा है, बी वुड योर आंसर चेंज, थोड़ा ध्यान सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Would your answer change if the circular coil were replaced by a planar coil of some irregular shape and enclose the same area? बोल रहा है कि क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा अगर इस सर्कुलर के बजाय एक चौकोर कॉइल रख दिया जाए जिसका शेप कैसा हो? इरेगुलर हो, ऐसे हो, लेकिन एरिया दोनों का क्या हो? सेम हो। तो क्या आपका आंसर चेंज होगा? यस या नो? तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि इस फॉर्मूले में एरिया ही जब सेम है तो बाकी सब क्या होगा? सब सेम आएगा, है कि नहीं? इट मींस जो टॉर्क है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द एरिया इनक्लोज्ड, है ना? एरिया अगर दोनों सेम है तो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, नोट कर लो फटाफट, लिखवा देंगे स्टेटमेंट।